दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट पर बात करने वाला हूं एंड दैट इज व्हाई डोनर एरिया इज सो इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात, डोनर एरिया एक बैंक अकाउंट की तरह है। अगर आपने उसको ओवर यूज कर लिया तो आप अपने बैंक अकाउंट को तो रिफिल कर सकते हो पर डोनर एरिया को रिफिल नहीं कर सकते, इसलिए डोनर एरिया की इज्जत करनी पड़ेगी। देखिए, डोनर एरिया डिटरमिन करता है कि आपका ट्रांसप्लांट कैसा होने वाला है। अगर एक स्पार्स या वीक डोनर एरिया है तो आपका रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए भी डोनर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनर एरिया जो है वो आपकी एक्चुअल लुक्स को डिटरमिन करता है। अगर बैक से आपका ज्यादा ओवर हार्वेस्टिंग हो गया तो वहां स्कार्स दिखेंगे, वहां थिनिंग दिखेगा और आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। डोनर एरिया ये भी डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में अगर आपको कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो वो आप कैसे पूरी करेंगे। अगर आपने ज्यादा निकाल लिया तो फ्यूचर ट्रांसप्लांट के लिए आपको नो हो गया। डोनर एरिया सबका एक जैसा नहीं होता और जिनका डोनर एरिया वीक है किसी भी कारण से, मान लीजिए डिफ्यूज थिनिंग है, मिनिचराइजेशन है, तो ऐसे लोगों को आप अनसुटेबल कैंडिडेट्स मानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। डोनर एरिया के साथ कॉमन गलती हम क्या करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा निकाल जाते हैं। हम ये देखते नहीं है कि एक एक हेयर फाइबर कितना मोटा है, कितना पतला है। हम ओवर एंथुजियाज्म में पहली सिटिंग में ही बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं और वो एक इररिपेरेबल लॉस हो जाता है। कॉमन मिस्टेक्स में ये भी आता है कि हम बहुत ही कम उम्र पर एक व्यक्ति का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उसकी जरूरत को, आने वाली जरूरत को हम नहीं समझ रहे। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज जो टेक्नीशियंस के साथ मैंने देखी है, यूजिंग रॉन्ग पंच साइज एंड एक्सपेक्शन का एंगल हम इतना खराब रखते हैं कि बहुत सारे ग्राफ्ट्स हमारे बेकार हो जाते हैं और आगे भी नहीं निकल सकते क्योंकि पंच के कारण वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है। एक अच्छा सर्जन अगर है तो वो आपको बहुत सुंदर हेयर लाइन तो देगा लेकिन उसके साथ आपके डोनर एरिया को भी सिक्योर रखेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दोस्तों आज की टैगलाइन याद रखिए और टैगलाइन ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ पीछे से बाल आगे लाने का तजुर्बा नहीं है, ये उसके अलावा इस तरह से उसको करना है कि आपकी आगे की जरूरतों का ध्यान भी आप और आपका डॉक्टर रख सके।